नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आज की सुर्खियां कुछ इस तरह है। भारत ने खारिज किए अमेरिकी पैनल के दावे। जी हां, भारत ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव पर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और दो टूक लहजे में कहा कि अमेरिकी पैनल यानी USCIRF की रिपोर्ट लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमतर करने की एक कोशिश है जो कभी सफल नहीं होगी। कुणाल कामरा का अब सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति पर तंज। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह सुधा मूर्ति पर तंज कस रहे हैं। कामरा ने कहा, जो अमीर हो जाते हैं और मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करते हैं, सादगी की मूरत है वो, उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ और उसने अपनी सादगी पर 50 किताबें लिखी हैं। हर किताब का पॉइंट यही है कि वह सिंपल है। यही नहीं, कुणाल कामरा ने इन्फोसिस के फाउंडर यानी एन नारायण मूर्ति पर भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि वह भारत की आर्थिक ग्रोथ के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने की बात करते हैं। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी गढ़ ली कि सुधा मूर्ति ने कम दामों में आम खरीद लिए। बंद नहीं हुआ निर्भया कोष, संसद में बोली केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि निर्भया कोष को बंद नहीं किया गया है और इसी के तहत अभी 49 योजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए धनराशि की कमी नहीं है क्योंकि आवश्यकता अनुसार धनराशि दी जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा क्या कहा कि फायर हुए राहुल गांधी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी ने सदन में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। स्पीकर ने कहा था कि मेरे संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें सदस्यों का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। इस सदन में पिता और बेटी, माँ और बेटी और पति एवं पत्नी भी मेंबर के तौर पर बैठते हैं। अलविदा पर सड़क पर नमाज की इजाजत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफजूल हसन खान ने समुदाय से अपील की है कि लोग अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको भी गुजिया खानी पड़ेगी। संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को कोतवाली थाने में पीस कमेटी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि यदि आप ईद की सेवैया खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान सर्किल ऑफिसर अपने पुराने बयान पर बचाव करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत थी तो कोर्ट जाते और मुझे सजा करवाते। दिल्ली हाई कोर्ट ने उल्टे याचिकाकर्ता को लगा दी फटकार। मशहूर गायक और रैपर हनी सिंह के नए गाने मैनिएक पर विवाद खड़ा हो गया है। लवकुश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने गाने के बोलों को आपत्तिजनक बताया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गीत महिलाओं का यौन चित्रण करता है और भोजपुरी अश्लीलता का उपयोग करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रुख कड़ा करते हुए कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता, अश्लीलता अश्लीलता होती है। कोर्ट की इस फटकार से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। फ्री शराब ऑफर पर आतिशी के केंद्र सरकार से 4 सवाल। नोएडा में एक के साथ एक मुफ्त शराब मामले पर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेता यानी मुखर होकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमलावर है। अब दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष आतिशी ने केंद्र और योगी सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। आतिशी ने कहा कि नोएडा में शराब लेने की होड़ लग गई है, लोग दुकानों पर टूट पड़े हैं। आतिशी ने पूछा कि क्या बीजेपी की सरकार और सीएम योगी लोगों को शराब बनाना चाहते हैं। राणा सांगा की वीरता पर नहीं खड़े कर रहे सवाल। अपमान का भी उद्देश्य नहीं। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद मचे घमासान के बीच बुधवार को कर्णनी सेना ने उनके आवास पर धावा बोल दिया, जमकर बवाल काटा। इस हमले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दूसरा ही एंगल देते हुए कहा कि दलित होने के कारण हमला कर दिया गया। इसके साथ ही सुमन के बयान का कल तक समर्थन कर रहे अखिलेश ने अब कहा है कि राणा सांगा की वीरता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, उनके अपमान का भी कोई उद्देश्य नहीं है। उद्धव के करीबी नेता ने कॉमेडियन को पुचकारा। महाराष्ट्र में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के व्यंग और कटाक्ष पर सियासी हंगामा जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि उनका और कामरा का DNA एक जैसा है।
ईरान का मिसाइल सिटी वीडियो जारी। अमेरिका इजराइल को सीधी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपने घातक हथियारों का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। एक सुरंग में रखी घातक मिसाइलों के बीच ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी नजर आए हैं। वीडियो में खैबर शेकन, गदर, HS सेजल्स और हज कोसेम जैसे खतरनाक मिसाइलें दिखी हैं। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने ईरान को नए परमाणु समझौते के लिए 2 महीने की समय सीमा दी है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। अमेरिकी पूर्व सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने की चीनी साजिश बेकाम। एक चौंकाने वाले खुलासे में सामने आया है कि चीन के टेक फार्मा से जुड़ा एक खुफिया नेटवर्क हाल ही में निकले गए अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के शोध में पता चला है कि ये कंपनियां फर्जी हेडहंटिंग, फार्मा जैसे AI रिसर्चर्स और पूर्व अधिकारियों को निशाना बना रही है। यह मामला अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। गाजा पर इजराइल के पूर्ण कब्जे की अटकलें तेज, बढ़ सकता है मानवीय संकट। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच गाजा पट्टी पर इजराइल के पूर्ण कब्जे की अटकलें तेज हो गई हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि गाजा में सैन्य शासन लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हालिया घटनाक्रम इजराइल के रुख में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल क्षेत्रीय राजनीति को हिला सकता है, बल्कि गाजा में गंभीर मानवीय संकट भी पैदा कर सकता है। बांग्लादेश में 1971 के युद्ध पर सियासी घमासान। BNP का बड़ा यू-टर्न। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने की कथित प्रयासों पर गहरी चिंता जताई है। BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने ढाका में कहा कि कुछ ताकतें इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार BNP को चुनावों में कमजोर करने के लिए ऐसा कर रही है। पूर्व PM खालिदा जिया की यह पार्टी शेख हसीना की कट्टर विरोधी है और चुनावी माहौल में बड़ा यू-टर्न ले रही है। गर्दनीबाग घटना स्थल पहुंचे लालू तेजस्वी। केंद्र सरकार द्वारा संसद में आए गए वक्फ संशोधन बिल को पूरे देश में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्ष भी इस बिल को काला कानून करार दे रहा है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता जाने से पहले लालू तेजस्वी भी मुसलमानों के इस धरना में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के घेराव मामले में पुलिस का एक्शन। बता दें कि हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को घेरकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान मंत्री को तेजी से दौड़ते हुए भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना के सचिवालय थाने में 50 से अधिक अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मेड इन बिहार जूते पहन रहे रूसी सैनिक। भारत के रक्षा उत्पादों का दुनिया में डंका। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस के सैनिक मेड इन बिहार जूते पहन रहे हैं। इसके अलावा भारत बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पेडो का भी निर्यात कर रहा है। भारत के रक्षा उत्पादों का दुनिया भर में डंका बजने लगा है। सरकार के अनुसार अब 65% रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता बन रहा है और पूर्व में 65 से 70% रक्षा उत्पादों का दूसरे देशों से आयात किया जाता था। आरक्षित पदों पर बिहारी अभ्यर्थियों की ही बहाली। डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार की सफाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब इस बीच नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार को डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना अभी नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रात में अचानक पहुंचे खूंटी के सदर अस्पताल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मंगलवार की रात लगभग 10:30 बजे अचानक खूंटी पहुंचे और खूंटी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यहां उनके पहुंचते ही स्टाफ सतर्क हो गए। वहीं सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टरों ने मंत्री को अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। खुद मंत्री ने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत करके उनका हालचाल लिया।
आधार लिंक नहीं फिर भी मिलेगा मैया सम्मान योजना का पैसा। एक साथ आएंगे 7500 रुपए। झारखंड की 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 3 माह यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की राशि यानी 7500 रुपए दी जाएगी। ये वैसे महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। अगर इन्होंने बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है और सिंगल खाता नहीं हुआ तो अप्रैल 2025 से इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।